वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि जनरल बाजवा ने कहा है फजलुर रहमान को डीजल नहीं कहना, तो उन्होंने कहा जनरल बाजवा मैं तो नहीं कह रहा, अवाम ने नाम डीजल रख दिया है। लोअर दीर में जलसे से खिताब में इमरान खान ने सियासी हरीफों को निशाने पर रख लिया। मौलाना फजलुर रहमान के लिए खतरनाक डीजल, आसिफ जरदारी को डाकू, शहबाज शरीफ को शोबाज ड्रामेबाज कहकर पुकारा। ये भी कहा कि ये 3 चूहे उनका शिकार करने निकले हैं, वो इन तीनों चूहों का शिकार करेंगे, वो एक ही इन स्विंग यॉर्कर से तीनों की विकेटें गिराएंगे। इमरान खान ने खिताब में ये भी कहा कि न्यूट्रल तो जानवर होता है जिसमें अच्छे बुरे की तमीज़ नहीं होती, इंसान अच्छाई के साथ खड़ा होता है। कहा कि अल्लाह ने हमें इजाज़त ही नहीं दी कि हम न्यूट्रल हो जाएं। इमरान खान ने कहा कि जो बाहर बैठा है मुल्क का सबसे बुज़दिल और झूठा आदमी है, मुझे कहते हैं उसे भगोड़ा ना कहो। बुज़दिल और भगोड़ा झूठ बोल कर गया कि तबीयत ख़राब है, मरने लगा हूँ। वज़ीर आज़म ने यह भी कहा कि बिलावल बच्चे की क्या बात करूँ, जब आप किसी को ज़बरदस्ती लीडर बनाना चाहते हैं तो कांपें टांगती हैं। एक होता है पागल, उससे ऊंचा दर्जा है बावला। मौलाना फजलुर रहमान का इमरान खान के खिताब पर रद्द अमल, कहा इसे लगाम दी जाए, इसके गले में पट्टा डाला जाए। हवास बाख्ता क्यों हो गए हो, गालियां देने पर क्यों आ गए। इमरान खान की कैफियत बावले जैसी हो चुकी है, गालियां देना औबाश का काम होता है, इस किस्म के आदमी को सियासत में नहीं होना चाहिए। मौलाना फजलुर रहमान ने यह भी कहा, वो कहता है कि न्यूट्रल तो जानवर होता है, कल ही ISPR ने बयान दिया तो आज का बयान इसका रद्द अमल हो सकता है। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने कहा कि इमरान खान को वार्निंग देता हूं, अपनी जुबान को लगाम दो वरना हमें काबू करना आता है। हराम हराम की बातें कर रहे हो, तुम ATM के पैसों का हराम खाते रहे हो, सब जानते हैं कि बनी गाला में क्या होता है। तुम्हारा वजीर दाखिला शेख हरम है, हमें उसको अच्छी तरह उसकी पहचान है, करप्शन इमरान खान के घर में है। तुम ज़ुबान इस्तेमाल कर रहे हो, मैं तुम्हें ये वार्निंग देना चाहता हूँ कि अपनी ज़ुबान को लगाम दो, वगरना हमें फिर लगाम देनी आती है। और हराम हराम की बातें करते हो, ये छोड़ दो। ATM मशीनों के ज़रिए जो हराम कमाई तुम खाते रहे हो उसका तुम्हें हिसाब देना है। और मैं इससे आगे बात निकली तो बहुत दूर तक जाएगी। तुम्हारे अपने बनी गाला में जो कुछ होता है पूरी दुनिया को इल्म है। ये जो तुम्हारा इंटीरियर मिनिस्टर जो बात कर रहा है, मैं इसको जानता हूँ, बहुत अच्छी तरह जानता हूँ इसको। कभी मैंने इसके बारे में बात नहीं की, इसकी बातों का जवाब देने का मकसद कोई नहीं। ये शेख हरम है, मैं इसको जानता हूँ, इसको अच्छी तरह। करप्शन उनके घर में है। अल्लाह तेरा शुक्र अदा कर रहा हूँ कि इन्होंने अदम एतमाद कर दिया, ये मेरी नशिस्त में आ गए हैं। एक इन स्विंग यॉर्कर से तीनों की विकेटें इंशाल्लाह गिराऊंगा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि अल्लाह तेरा शुक्र है कि ऑपोजिशन मेरे खिलाफ अदम एतमाद लेकर आई है। ये डाकू उनसे एनआरओ मांग रहे हैं, लोगों की ज़मीर खरीदने की कोशिश कर रहे हैं, इन्हें छोड़ूंगा नहीं। सबसे कहता हूँ पैसे दे रहे हैं रख लो, कोई यतीम खाना खोल देना, हराम का पैसा है ले लो इनसे, कभी ज़मीर न बेचना। लोअर दीर में जलसा आम से खिताब में इमरान खान ने कहा कि जब तक मुझ में जान है मुल्क में इंसाफ की जंग लड़ूंगा। हुकूमत गिरानी तो आसान चीज़ है, जान भी देनी पड़ी तो तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। वज़ीर आज़म लोअर दीर में जलसा ना करने की इलेक्शन कमीशन की हिदायत खातिर में ना लाए। इलेक्शन कमीशन ने वज़ीर आज़म को लोअर दीर में जलसा करने से रोकते हुए कहा था कि पार्लियामेंटेरियंस को इलेक्शन मुहिम में हिस्सा लेने की इजाज़त है, पब्लिक ऑफिस होल्डर्स पर बदस्तूर पाबंदी होगी। बदलते हुए सियासी मंजरनामे में एक और बड़ी मुलाकात। PTI के अहम रहनुमा अलीम खान की लंदन में नवाज शरीफ से मुलाकात। सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू। ज़राए का कहना है कि अलीम खान ने नवाज शरीफ को बताया कि उनके साथ 3 साल क्या कुछ होता रहा, उनकी अपनी जमात PTI ने उनको किस तरह निशाना बनाया। अलीम खान की नवाज शरीफ से बुध को होने वाली मुलाकात 3 घंटे जारी रही। इसहाक डार और नवाज शरीफ के साहिबजादे भी मुलाकात में मौजूद थे। अलीम नवाज मुलाकात में जहांगीर तरीन मौजूद नहीं थे। अलीम खान ने लंदन आने से कबल शहबाज शरीफ से भी लाहौर में मुलाकात की थी। अलीम खान की तर्जुमान ने नवाज शरीफ से मुलाकात की तरदीद कर दी।
इन हुक्मरानों के साथ हमें चलते हुए 3 साल हो गए, तो जहाँ इज्जत न हो वह रहने की तुक नहीं। ये जो 3 साल का दौर गुजरा है, इसमें कभी चौधरी शुजात को नैब ने बुला लिया, कभी चौधरी परवेज लाई को नैब ने बुला लिया, कभी मोहन लाई को बुला लिया नैब ने। या इन लोगों को मैं सिखा दूंगा कि इज्जत किस तरह की जाती है, तो या फिर अपना किनारा कर लेंगे, अपने रास्ते इनसे जुदा कर लेंगे। हुक्मरानों के साथ 3 साल गुजारे, जहां इज्जत न हो वहां रहने की कोई मंतिक नहीं बनती। हुकूमत की इत्तेहादी जमात काफ लीग के सरबराह चौधरी शुजात के भाई चौधरी वजाहत का गुजरांवाला में कारकुनों से खिताब। कहा उनके बुजुर्गों की हिम्मत है, 3 साल इस हुकूमत के साथ गुजार दिए जो गुमगू की कैफियत है। हमारी जमात अभी तक किसी फैसले पर नहीं पहुंची। दूसरी जानिब हुकूमती वज़रा की कमेटी ने भी काफ लीग की वज़ीर आला की तब्दीली की तारीख देने से इनकार कर दिया। काफ लीग का फैसला आइंदा 48 घंटों में मुतवक्के। तारिक बशीर चीमा कहते हैं वज़रा की कमेटी ने बताया है कि वज़ीर आज़म उस्मान बुज़दार को बदलने पर राजी हो गए हैं, पहले विफाक में अदम एतमाद का मरहला गुजर जाए। क्या हुकूमत ने बच्चा समझा है? कैसे यकीन कर लें कि विफाक में अदम एतमाद के बाद हुकूमत क्या फैसला करती है? वज़ीर आज़म को चीज़ें संजीदा लेनी चाहिए। उन्होंने अंडर 16 टीम मैदान में उतारी है। काफ लीग के तहफ़्फ़ुज़ात दूर कर दिए, छोटे मोटे दीगर तहफ़्फ़ुज़ात भी दूर हो जाएंगे। तहरीक अदम एतमाद के इजलास से कबल ही इत्तेहादी ऐलान कर देंगे। परवेज़ इलाही से मुलाकात के बाद फवाद चौधरी का दावा। पंजाब को मसला बयान करते हुए वज़ीर इत्तलात ने कहा कि पंजाब में 1 अनार 100 बीमार वाला हाल है, सबको मुतमईन करेंगे। अलीम खान और जहांगीर तरीन को PTI का हिस्सा समझते हैं। ये भी बोले कि वज़ीर आज़म ने मौलाना फजल रहमान के बारे में लाइटर मूड में तज़किरा किया। फ़ौज और हुकूमत तो मुख्तलिफ होते ही नहीं। वज़ीर आज़म इमरान खान की कामरा में जदीद लड़ाका तैयारों J-10C की एयरफोर्स में शमूलियत की तकरीब में शिरकत। वज़ीर आज़म कॉकपिट में सवार हुए, तैयारे का मुआयना किया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने भी ब्रीफ किया। खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा कि आज दिफा की सलाहियत देखकर खुशी और एतमाद मजीद बढ़ गया। कोई हमारे ऊपर दबाव नहीं डाल सकता। खित्ते में सिक्योरिटी अदम तवाज़ुन पैदा करने की कोशिश की जा रही है। J-10C की शमूलियत इसका जवाब है। जो मैली आंख से देखेगा भारी नुकसान उठाएगा। मुल्क की आमदन बढ़ रही है, गरीबों और दिफा पर खर्च करना तरजीहात हैं। मुल्क की दिफा नाकाबिले तस्खीर बनाने की जानिब अहम कदम। जदीद लड़ाका तैयारे J-10C पाक फ़ज़ाइया के बेड़े में शामिल। इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक लाने के लिए अपोजिशन की तरफ से कौमी असम्बली का इजलास बुलाने की रिक्वेजिशन पर स्पीकर कौमी असम्बली की चेयरमैन सेनेट से मुशावरत। असद कैसर ने कहा इजलास कहाँ होगा, कब होगा, इस पर मुशावरत होना है। इजलास बुलाने से मुताल्लिक अपोजिशन से बात करेंगे। कानून के अंदर जो गुंजाइश है उसके तहत फैसला करेंगे। स्पीकर कौमी असम्बली ने कहा कि 22 मार्च को OIC का अहम इजलास हो रहा है। इजलास में सऊदी शहजादे समेत 40 मुल्कों के वज़राए खारजा आ रहे हैं। इमरान नियाजी भगोड़े हम नहीं आप हैं, धमकियां देना बंद करें। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ इमरान खान पर बरस पड़े। कहा भगोड़े आप होंगे, हम यहाँ पैदा हुए और यहीं मरेंगे। आप धांधली और गैर आइनी तरीके से इक़्तिदार में आए, हम आपको आइनी तरीके से घर भेजना चाहते हैं, तो क्या परेशानी है? तहरीक अदम एतमाद के बाद आप पागलों की तरह बातें कर रहे हैं। हुक्मरान गैर आइनी गैर जमहूरी हथकंडे अपना रहे हैं। पार्लियामेंट लॉजेस में भौंडे तरीके से JUI के साथियों को मारा पीटा गया। हमारी एस्टेब्लिशमेंट जानिबदारी नहीं है। इस वक्त सूरत हाल तब्दील हो गई। मैं न्यूट्रल ही देखना चाहता हूं उनको, और सिर्फ देखना नहीं चाहता, उसको हम बरकरार भी देखना चाहते हैं। इस्टेब्लिशमेंट गैर जानिबदार हो चुकी। नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी पर एतमाद और इस्टेब्लिशमेंट की गैर जानिबदारी का यकीन है। सरबराह PDM मौलाना फजल रहमान की जीनियस के प्रोग्राम जरगा में सलीम साफ़ी से गुफ्तगू। कहा हम इस्टेब्लिशमेंट को गैर जानिबदार देखना चाहते हैं, हम भी उनसे मदद के ख्वाह नहीं हैं। इदारे अपनी आइनी हदूद में रहकर काम करेंगे तो पाकिस्तान आगे बढ़ेगा। तफसीलात देखिए प्रोग्राम जरगा में कल शब 10:05 पर।
विफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना है कि JUI के गुंडों ने कान पकड़कर माफ़ी मांग ली और निकल गए। उन्हें छोड़ना नहीं चाहिए था। इस वाक़े से जाली दानिश्वर एक बार फिर जाहिर हो गए, जो बुग़्ज़े इमरान में जत्थों की भी हिमायत से बाज ना आए। मामले खुसूसी शहबाज गिल बोले, मौलाना फजल रहमान रात भर इधर उधर फ़ोन करते रहे, माफिया मांगते रहे कि उनके बंदे छुड़वा दें। फिर उन्होंने अपने बंदों से माफ़ी मंगवाई। एक ही रात में इनका सारा बुखार उतर गया। JUI के सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने पार्लियामेंट लॉजेस में पुलिस ऑपरेशन पर FIR के लिए थाना सेक्रेटेरिएट में दरखास्त जमा करा दी। मुकदमा दर्ज करके मुल्ज़िमान के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा। दरखास्त में पुलिस पर MNA सलाहुद्दीन अयूबी, जमालुद्दीन और उनके मेहमानों को अगवा करने, उन समेत साद रफीक, रफ़ीउल्लाह और दीगर पर तशद्दुद करने का इल्ज़ाम। कहा पुलिस के पास वारंट गिरफ्तारी या स्पीकर का इजाज़तनामा मौजूद नहीं था। मामले में वज़ीर दाखिला की मर्जी भी खारिज से इम्कान नहीं। मुत्तहिदा अपोजिशन ने पार्लियामेंट लॉजेस पर पुलिस धावे के खिलाफ कौमी असम्बली में तहरीक इस्तेहक़ाक़ जमा करा दी। पार्लियामेंट लॉजेस में अरकान असम्बली पर तशद्दुद के खिलाफ मज़म्मती करारदाद पंजाब असम्बली में भी जमा। वकील रहनुमा सेनेटर कामरान मुर्तज़ा से पार्लियामेंट लॉजेस में बदसलूकी की सुप्रीम कोर्ट बार की मुल्क भर में हड़ताल, अदालती कार्रवाइयों का बॉयकॉट। सुप्रीम कोर्ट बार की एहतजाज की कॉल के बावजूद वकला अदालत में पेश होते रहे। सुप्रीम कोर्ट बार के सदर एहसन भोर ने कहा कि तहरीक अदम एतमाद ऑपोजिशन का जमहूरी हक है। पार्लियामेंट लॉजेस पर हमला जमहूरी निज़ाम लपेटने की साजिश है। वज़ीर आज़म इमरान खान की नाअहली के लिए बलूचिस्तान हाई कोर्ट में दरखास्त दायर। साबिक़ सदर सुप्रीम कोर्ट बार अमानुल्लाह कुनरानी की जानिब से दायर दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि वज़ीर आज़म ने साफ अल्फाज में जरदारी साहब को मारने की धमकी दी, अपने ओहदे, आइन और अखलाकियात की खिलाफ वर्जी की। अदालत से वज़ीर आज़म इमरान खान पर आर्टिकल 6 लगाने की इस्तदा। क्यों ना करार दिया जाए कि जबरी गुमशुदगियों का कमीशन मकासद पूरे करने में नाकाम रहा। अगर तासुर ये हो कि रियासत खुद जबरी गुमशुदगी में मुलविस है तो फिर तहकीकात कौन करेगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जबरी गुमशुदगी कमीशन की रिपोर्ट लापता अफराद के वकला को देने का हुक्म। लापता ब्लॉगर मुदस्सिर नारू की बाजियाबी के लिए दरखास्त पर समात में चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने पूछा कि जबरी गुमशुदगियों के कमीशन के TORs किधर हैं। जबरी गुमशुदगियों का साबिका कमीशन कमाल मंसूर आलम का था, इसकी रिपोर्ट कहाँ है। रियासत का काम तो शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ करना है, कोई एक भी शहरी लापता हो तो ये संगीन जुर्म है। अदालत की जस्टिस रिटायर्ड कमाल मंसूर आलम की रिपोर्ट जमा कराने की हिदायत। वज़ीर आज़म को आगाह किया गया कि पैका तरमीमी ऑर्डिनेंस का गलत इस्तेमाल हो सकता है। उन्होंने पूछा ये कैसे हो गया। उन्हें बताया गया कि गलती हो गई। अटर्नी जनरल का इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बयान। खालिद जावेद खान ने कहा वो पहले ही कह चुके हैं पैका तरमीमी ऑर्डिनेंस की मौजूदा शक्ल में इसके ड्रैकोनियन असरात होंगे। मेरी की गई बातों पर अमल न हुआ तो मैं इस केस का दिफा नहीं करूँगा। ये तरामीम बरकरार नहीं रह सकती। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए कि फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्री प्रेस ज़रूरी है। सारे स्टेक होल्डर्स मिल बैठें तो ये ऑर्डिनेंस ही वापस हो जाए। अगर हत्ता की इज्जत को फौजदारी कानून में भी रखें तो इसका इतलाक पब्लिक ऑफिस होल्डर्स पर नहीं होता। पैका तरमीमी ऑर्डिनेंस के खिलाफ सहाफ़ती तंजीमों की दरखास्तों को यकजा करके समात। अदालत ने ऑर्डिनेंस के सेक्शन 20 के तहत FIA को गिरफ्तारी से रोकने के हुक्म इम्तना में तौसी कर दी। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही और विफाकी वजीर आबी वसाइल मोनिस इलाही से मीडिया ज्वाइंट एक्शन कमेटी के अरकान की मुलाकात। एक्शन कमेटी के अरकान ने स्पीकर पंजाब असम्बली और विफाकी वजीर को पैका ऑर्डिनेंस पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। सिंध हाई कोर्ट में मोहसिन बेग के खिलाफ FIA में दर्ज केस खत्म करने से मुताल्लिक़ समात। अदालत ने FIA से मोहसिन बेग से मुताल्लिक़ तमाम रिकॉर्ड तलब कर लिया। कहा कोई बदनीयती साबित हुई तो हम इस केस को मिसाल बनाएंगे। अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद खान ने बताया मोहसिन बेग की जमानत मंजूर कर चुकी है। अदालत के सामने मुकम्मल रिकॉर्ड नहीं रखा गया। मजीद समात 25 मार्च तक मुलतवी।
कौन? इकरामुल्लाह नियाजी का बेटा। ये हर किसी पे इसलिए चोर चोर का इल्ज़ाम लगाता है कि कायदे अवाम ने इकरामुल्लाह नियाजी को करप्शन की बुनियाद पे हटाया गया। ये 303 जो करप्ट तरीन ब्यूरोक्रेट्स थे उनको निकालने थे। बिलावल भुट्टो वालिद पर बुहतान लगाने से पहले हकाइक मालूम कर लें। वज़ीर आज़म इमरान खान की बहन अलीमा खान का मशवरा। कहा बिलावल को पाकिस्तान से मुतालिक मालूमात लेने की ज़रूरत है। 1994 से उनका टेक्सटाइल का बिजनेस है। दुख की बात है कि सिलाई मशीनों पर काम करने वालों का मीडिया पर मजाक बनाया जाता है। सिलाई मशीन पर काम करने वाले मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। शहबाज शरीफ के बयान पर रद्द-ए-अमल में कहा कि मेरे पास अपना हिसाब है, चाहे कमाया हो या विरासत में मिला हो, सब टैक्स रिटर्न में जाहिर किया। अपना हिसाब दो, मेरी फिक्र मत करो। बिलावल भुट्टो जरदारी की उर्दू का वो मजाक उड़ाता है। और कौन उड़ाता है? जिसका अपना ज्योग्राफिया ठीक नहीं है, वो उड़ाता है जिसकी अपनी उर्दू ठीक नहीं है। अब मुझे आप लोग समझाइए ये बंदूक की नशिस्त क्या होती है? उसी तकरीर में उसने एक और चीज कही। उसने कहा जो जंजीर मुझे पली हुई थी। अब ये जंजीर पली हुई क्या थी मुझे नहीं पता। एक जंजीर पड़ी हुई होती है जिसको रूहानियत न कहना आता हो, वो बिलावल भुट्टो जरदारी की उर्दू का मजाक उड़ाता है। इमरान खान के बिलावल की उर्दू का मजाक बनाने पर हैरत है। इमरान खान का तो अपना जोग्राफिया ठीक नहीं। पीपल्स पार्टी के सईद गनी की तनकीद। कहा इमरान खान साहब आजकल बहुत परेशान हैं, बौखलाहट से भी आगे बढ़ गए हैं, पागलपन का शिकार हो गए हैं। उनके बहुत से अरकान की अक्सरियत उनके साथ नहीं। JUI रजाकारों को जिस अंदाज में गिरफ्तार किया गया वो काबिल मजम्मत है। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान टेस्ट सीरीज का दूसरा मैच कल से कराची के नेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा। पाकिस्तान टीम में इफ्तिखार अहमद और नसीम शाह की जगह हसन अली और फहीम अशरफ की शमूलियत मुतवक्के। कप्तान बाबर आजम कहते हैं कि विकेट स्पिनर्स को मदद करेगी। प्लेइंग 11 का हतमी फैसला विकेट देखकर करेंगे। ऑस्ट्रेलियाई कप्तान पैट कमिंस ने कहा है कि नेशनल स्टेडियम में रिवर्स स्विंग हो सकती है। रिवर्स स्विंग हुई तो मिचेल स्टार्क खतरनाक होंगे। दोनों टीम्स ने आज नेशनल स्टेडियम में प्रैक्टिस की। 3 टेस्ट की सीरीज का रावलपिंडी में खेला गया पहला मैच ड्रॉ हो गया था। और ICC विमेन वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की मुसलसल तीसरी शिकस्त। जनूबी अफ्रीका ने दिलचस्प मुकाबले के बाद 6 रन से हरा दिया। 224 रन के ताक़ुब में पाकिस्तानी टीम 217 रन बनाकर आउट हो गई।